हाय देयर, माय नेम इज ताहबशीर। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ उर्दू 10th। तो आज है ना हम लोग क्लास 10th के कोर्स बी का सिलेबस है ना। देख, उर्दू में भी है ना, जैसे कि मैथ होता है ना, स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ, वैसे ही उर्दू में भी है ना कोर्स ए और कोर्स बी होता है। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का कोर्स बी ही रहता है और कोर्स ए भी रहता है, कोई कोई स्कूल में चलता है। ठीक, तो तुम देख लेना तुम्हारा कोर्स का कोर्स है, तो कोर्स बी का जो कोड है ना वो 303 कोड है। ठीक, तो उसका जो सिलेबस है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा हमसे, भाई क्या पूछा जाएगा, लाइक इंग्लिश में भी या फिर उर्दू में भी, कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट में होता है ना, ये लिटरेचर से पूछा जाता है, ग्रामर से पूछा जाता है, फिर हमारा कुछ राइटिंग सेक्शन आता है, कोई अनसीन पैसेज वगैरह आता है, पैसेज वगैरह। हाँ, तो क्या क्या पूछा जाएगा वो पता रहेगा, तभी तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग पढ़ पाएंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या है इस बार का 2026 टू 2027, यानी क्या जिनका 2027 में बोर्ड का एग्जाम है उन लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो उन लोग के लिए है ना, सबसे पहला है 80 नंबर का एग्जाम होगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक, तो उर्दू का ना फर्स्ट जो सेक्शन ए जो रहता है ना, सेक्शन अलिफ, वो क्या रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। उसमें क्या रहेगा, तुम्हें रीडिंग एक पैसेज रहेगा और उस पैसेज में ये ना कुछ रहेगा क्वेश्चन, और उससे उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू पूछा जाएगा, या फिर तुम्हें वन वर्ड आंसर लिखना पड़ेगा। ये जो सैंपल पेपर रिलीज होगा ना, उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि क्या किस तरीके से सीबीएसई पूछेगी। कभी एमसीक्यू फॉर्म में पूछ देती है पैसेज से, लाइक पैसेज से ही पूछ दिया, उसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा, 4 ऑप्शन रहा, उसमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा सही वैसा, या तो तुम्हें उस पैसेज में से वन वर्ड आंसर अपने से बना के लिखना पड़ेगा, एक लाइन में आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये दो ही चीज रहता है, वो डिपेंड करता है सीबीएसई जब सैंपल पेपर रिलीज करती है ना वो। अब सैंपल पेपर के लिए तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि सैंपल पेपर पिछले साल भी सैंपल पेपर हम लोगों ने डिजाइन किया था और उसी स्टूडेंट्स ने बनाया था, और उन लोगों का रिजल्ट तुम देख सकते हो जाके। तुम कोई भी अभी इस वीडियो में भी तुम्हें मिल जाएगा, जो भी पास्ट ईयर स्टूडेंट रहेंगे उनके कमेंट वगैरह, या फिर तुम इंस्टाग्राम पे भी चेक कर लेना, एक उर्दू टेंटीज करके अलग से मेरी उसमें हाईलाइट्स में, उसमें जो लोगों के या फिर जो भी स्टूडेंट्स के जो भी रिजल्ट वगैरह आए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आए, तो तुम देख लेना, वो सैंपल पेपर तुम सॉल्व कर लेना। जब वो होगा, जब सैंपल पेपर सीबीएसई ऑफिशियली रिलीज करेगी, उसी के कुछ हफ्तों बाद तुम्हें सैंपल पेपर तुम्हें मिल जाएगी, उसकी वीडियो मैं बना के दे दूंगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि तुम्हें अपडेट मिलती रहेगी। ठीक, तो चलो अब बिला वक्त किए ना, पहले देखते हैं कि पहले क्या होगा। 3 घंटे का एग्जाम होगा। फर्स्ट जो रहेगा ना क्वेश्चन, वो 20 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं, मतलब कि फर्स्ट सेक्शन जो रहेगा ना वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक, उसमें रहेगा अनसीन पैसेज और सीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज है ना, 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज होगा और 10 मार्क्स का है ना सीन पैसेज होगा। कैसे कैसे होगा, देखो अनसीन पैसेज भी है ना 5 मार्क्स में डिवाइड होगा। क्या 5 मार्क्स, जैसे तुम्हें पता होगा ना कि पहले कुछ चैप्टर स्टोरी वाले होते हैं और कुछ चैप्टर पोएम वाले होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही 5 मार्क्स तुम्हारा स्टोरी वाले चैप्टर से पूछा जाएगा और 5 मार्क्स का पोएम वाले चैप्टर से रहेगा। तो अनसीन पैसेज पहला रहेगा, जो तुम्हारे बुक नहीं, तुम्हारी बुक कौन सी है, जान पहचान तुम्हारी बुक है, और यही तुम्हारी एक बुक है। दूर पास या फिर सब रंग इस टाइप की कोई और बुक नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ जान पहचान की बुक आ रही है, और तो इसीलिए बस वो बुक पढ़ना है। ठीक, तो अनसीन पैसेज उसमें से क्या डिलीटेड है क्या नहीं डिलीटेड है वो हमें आगे पता चल जाएगा। ठीक, तो अनसीन पैसेज, तो तुम्हारी पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो तुम्हारी बुक से नहीं रहेगा, अनसीन कोई एक पैसेज रहेगा, उसकी प्रैक्टिस वगैरह मैं सब करा दूंगा। वो सैंपल पर वगैरह जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक, तो 5 मार्क्स का अनसीन पैसेज रहेगा, जो नसरी रहेगा और एक शायरी रहेगा। नसरी क्या तुम्हारा स्टोरी वाला रहेगा, और एक शायरी रहेगा जो तुम्हारा पोएम वाला रहेगा। ठीक, इसी तरह से सीन पैसेज भी रहेगा। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक, ऐसे करके सीन पैसेज में रहेगा, जो एक तुम्हारा पोएम वाला होगा, एक स्टोरी वाला होगा। ठीक, ऐसे करके फर्स्ट तुम्हारा 20 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक, और इसको करने में ना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लाइक तुम्हें एकदम पैसेज में ना एकदम इजी आंसर मिलता है। ऐसे इंग्लिश की तरह भारी नहीं रहता है कि तुम्हें अपने से पैसेज समझना है और फिर समझ के फिर तुम्हें अपना पर्सपेक्टिव से आंसर लिखना है, ऐसा नहीं रहता। उर्दू में एकदम सिंपल तुम्हें सामने में आंसर मिल जाएगा, ऐसा एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। और फिर तुम्हारा राइटिंग स्किल्स आता है, जो तुम्हारा 25 मार्क्स होगा। जिन लोगों को भी उर्दू लिखने में दिक्कत होती है या फिर यहाँ पे टाइम लगता है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम टेकन सेक्शन होगा। तुम इसमें 1 घंटा लगा सकते हो आराम से, तुम्हारा तब भी टाइम से पहले हो जाएगा तुम्हारा पेपर। ठीक, क्योंकि तुम्हारा अनसीन पैसेज सीन पैसेज में तुम्हारा टाइम बहुत ही कम लगने वाला है, क्योंकि उसमें लिखना बहुत कम है और तुम्हें सामने में मिल जाएगा। तो वो तुम्हारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो 20 मिनट में आराम से हो जाएगा। तो तुम्हें एक्स्ट्रा 15 मिनट्स मिलता है ना वो जो रीडिंग टाइम, तुम उसी में निपटा लोगे ये वाला चीज। ठीक, राइटिंग स्किल्स में है ना, तुम्हें तुम्हारा सबसे बड़ा क्वेश्चन, तुम्हारे इंटायर क्लास 10th में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा वो 10 मार्क्स का। लाइक किसी और सब्जेक्ट में, चाहे मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, किसी में भी 10 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, लेकिन उर्दू में पूछा जाता है एक सिंगल क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का पूछा जाता है। वो क्या रहता है, मजमून लिखना होता है। मजमून क्या होता है, एस्से लिखना जानते हो ना। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल लिखना है। ऐसे इसका एक फॉर्मेट होता है, लाइक पहले इंट्रो लिखना होता है कोई भी एस्से का, उसके बाद फिर मेन बॉडी होता है जिसमें तुम सारा ये करते हो, और लास्ट में तुम क्या करते हो, कंक्लूड करते हो एस्से को पूरा। ठीक, एक बेहतरीन तरीका ये होता है। ठीक, और ऐसे ऐसे लिखने का कोई ऐसा तरीका नहीं होता जैसे लेटर एप्लीकेशन में होता है ना, कि पहले यहाँ पे लिखना है, टू यहाँ पे लिखना है, फ्रॉम यहाँ पे लिखना है। वो ऐसा करके एस्से में सीधा सीधा तुम्हें पता होगा लाइन बाई लाइन लिखना होता है। थोड़ा बहुत अगर कभी तुम्हें पैराग्राफ चेंज करना है तो लाइन छोड़ सकते हो, नहीं तो तुम थोड़ा सा लाइन से हट के लिख सकते हो। तो वैसा करके होता है। तो मजमून में ये
ये नहीं होता, लेकिन ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तुम्हें कोशिश करना होगा, अगर तुम लाइन सटा सटा के लिख रहे हो ना, तो तुम्हें 2 पेज तो भरना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस कर लो। ऐसे मजमून की है ना, अलग से प्लेलिस्ट मैं बना के दिया हुआ हूँ, जिसमें से जो भी मजमून आज तक सीबीएसई पूछे पूछे हैं, वो सारे मजमून की है ना, मैं एक एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, 2-2 3-3 मिनट की, जिससे तुम एक बार मजमून सुन लोगे ना, उसके बाद मजमून क्या होता है, ये सब बना के ही अपने से लिखता है, सोच समझ के ही लिखना होता है, और याद थोड़ी करना होगा, इतना सारा चीज याद नहीं करना है, सबको बस समझ लेना है कि मोटा मोटी कॉन्टेक्स्ट क्या लिखा जाए, और तुम उस हिसाब से लिख लेना, ठीक। जैसे इसमें से टॉपिक कुछ कुछ फेमस टॉपिक है, छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन, कौमी त्योहार, मजहबी त्योहार। कौमी त्योहार क्या हुआ, जो तुम्हारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं ना, लाइक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, या फिर गांधी जयंती। मजहबी त्योहार लाइक तुम्हारी होली, दिवाली, दशहरा, ईद, मुहर्रम, ये सारे हो गए। किसी खेल कूद के मेले का देखा हाल, या फिर तारीखी मकामात की सैर, लाइक कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस गए, लाइक कुतुब मीनार, ताजमहल गए, वहां की तुम सैर गए, अपने स्कूल ट्रिप हुई, उसका तुम्हें एक इससे बना के लिखना होगा, इसी टाइप का रहेगा। और लास्ट में ये देखो, ये क्या उस्ताजा इस तरह का कोई और उन्वान भी तजवीज कर सकते हैं, मतलब ये तो एक तुम्हें एग्जांपल के लिए तुम इसको ट्राई कर लो, ऐसे उस्ताद इसके अलावा कोई और भी दे सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि इसी से आएगा। इसीलिए मैं जो प्लेलिस्ट कराया हूं ना, उसमें से मैं जो जो सीबीएसई पूछा है आज तक, वो सारे मैं टॉपिक कवर कराता रहा हूं, और जो भी सीबीएसई पूछ सकता है उससे मिलता जुलता वो भी कराता रहूंगा, इसलिए वो प्लेलिस्ट देख लेना है। ऐसे तुम्हें यहाँ पे शो भी हो रही कौन सी प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। दरख्वास्त और खुतूत निगारी। दरख्वास्त क्या होता है, तुम्हारा एप्लीकेशन हो गया, खुतूत क्या हो गया, तुम्हारा लेटर हो गया। तो तुम्हें पता होगा लेटर और एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत एक हल्का सा फॉर्मेट का चेंज होता है, ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही तरीके से लिखते हैं। और जैसे उर्दू का दरख्वास्त और खत है ना यार, 5 मार्क्स का मिल रहा है कोर्स बी में, तो इसलिए तो बहुत ही बेहतरीन। कोर्स ए में ये 4 मार्क्स का है, ठीक। कोर्स बी में ये 5 मार्क्स का मिल रहा है, और इसमें बहुत ही कम लिखना है। लाइक तुम्हें एक पेज में तो ऐसा होता है ना, एक में अस्सलाम वालेकुम लिख लिया, जनाब अली लिख लिया, ऐसे ऐसे करके तुम्हारा पेज भरते रहता है। तो ऐसे ही होता है, एकदम छोटा सा टॉपिक लिखना होता है, दरख्वास्त और खुतूत। बस इसका है ना, तुम्हें एक फॉर्मेट होता है, सीबीएसई कोरोना थोड़ा चेंज करती रहती है, सैंपल पेपर आएगा उस टाइम में मैं बता दूंगा कि कौन सा इस बार का फॉर्मेट है। ऐसे जो तुम प्रीवियस ईयर के जो मैं दिया हुआ है ना, खत और एप्लीकेशन का फॉर्मेट, वही सेम फॉर्मेट ही होगा मेरे ख्याल से रिपीट, तो वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक। दरख्वास्त का जैसे फीस माफी, सेक्शन बदलना है, ऐसे करके प्रिंसिपल को खत दरख्वास्त लिखना है, या फिर खत वालिद भाई बहन, इस तरह का कोई भी टॉपिक रहेगा। जैसे कि तुम हॉस्टल में रहते हो और तुम्हें वाली साहब से पैसे मंगवाने हैं, तो कुछ किताब लेनी है, या फिर कुछ एग्जामिनेशन फीस है, और ये सब टॉपिक रहेगा, और उसमें तुम लिखनी होगी। ज्यादातर इनफॉर्मली लेटर रहता है, फॉर्मल लेटर नहीं पूछा जाता है, इनफॉर्मल रहता है तो और ज्यादा मतलब फॉर्मेट इजी हो जाता है, ठीक। और इसमें भी उस्ताद इसके अलावा कोई और उन्वान भी तजवीज कर सकते हैं। और इसके साथ हमारा कितना मार्क्स हो गया, 25 और 10, और यहाँ पे कितना मार्क्स हो गया, पहले हमारा 20 मार्क्स हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, मजमून में हमारा 10 मार्क्स हो गया, 35 हो गया, 5 मार्क्स यहाँ पे दरख्वास्त और खुतूत निगारी हो गया, 40 मार्क्स हो गया। तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक। 40 मार्क्स तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें तुम्हारा कोई भी चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा गया नहीं, कोई क्वेश्चन पूछा गया, तुम्हारी बुक से कोई क्वेश्चन आया नहीं आया। और तुम लोग सबसे ज्यादा क्या करते रहते हो, तो बुक पढ़ते रहते हो। बुक से सिर्फ जो तुम्हारे जो क्वेश्चन आंसर, जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं ना, वो कितने मार्क्स के आते हैं, वो सिर्फ 15 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर तुम याद करते रहते हो, वो सबसे गलत अप्रोच है। देखो आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से तुम्हारा आ रहा है 20 मार्क्स, लेटर और जो तुम्हारा एस्से उससे तुम्हारा आ जा रहा है 20 मार्क्स, इधर आ जा रहा है। तो तुम्हारा तुम्हारा ये कहाँ हो रहा है, तुम्हारा अभी है ना, उससे सिर्फ 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मतलब कि होंगे कैसे, वो रहेंगे जो तुम्हारे क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चन रहेंगे, वो सिर्फ 15 मार्क्स के। बाकी तो तुम देखो, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, जो आरसी था, जो सीन पैसेज था, उसमें भी सीन पैसेज तुम्हारे बुक से ही पूछे गए। तो ऐसे बुक इंपॉर्टेंट है, बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन बुक से वही क्वेश्चन आंसर जो नहीं, जो तुम मशकी सवाल जवाब जो रटते रहते हो, वो रटने की जरूरत ही नहीं है। कि तुम चैप्टर अगर समझे रहोगे, और चैप्टर तुम्हें अगर कोई कहानी सुना सकते हो, और ये तो अपनी बोलचाल की लैंग्वेज है, तो तुम्हें ज्यादा मतलब सोचना भी नहीं है कि सेंटेंस फ्रेम कैसे करें, तो तुम इजिली वो क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर रटने की गलती तो मत ही करना, फालतू का वक्त बर्बाद करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, दरसी किताब से मुताल्लिक नोट। दरसी किताब से मुताल्लिक जो तुम्हारे राइटर, जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया राइटर भी याद करने पड़ेंगे, राइटर की डीओबी भी याद करनी पड़ेगी। देखो हाँ, तो राइटर याद करने पड़ेंगे, जैसे मुसन्निफीन और शोरा। तो मुसन्निफीन यहाँ पे क्या हो गया, मुसन्निफीन जो तुम्हारे स्टोरी वाले राइटर, मैं बोला ना स्टोरी और पोएम दो अलग अलग चीज होता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद, हबीब तनवीर, रतन सिंह, ये सारे इंपॉर्टेंट राइटर हो जाते हैं। और इस तरह फिर क्या हो, पोएम की तरफ से गालिब हो गए, इस्माइल मराठी हो गए, साहिल लुधियानवी हो गए। जैसे इस्माइल मराठी तुम्हारे हम जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जो राइटर हैं, इस तरह से करके जो तुम्हारे राइटर है, तो ये टोटल 6 ही राइटर आएंगे, और कोई राइटर नहीं, नहीं, इसके अलावा भी कोई भी और राइटर आ सकते हैं, समझे। ये तो बस एक मोटा मोटी तुम्हें दिया गया कि भाई पोएम वाले ये सब राइटर है, और स्टोरी वाले ये सब राइटर है, ये सब तो देख लेना। लेकिन स्टोरी वाले जितने राइटर है वो सारे आ सकते हैं, पोएम वाले जितने राइटर है वो सारे आ सकते हैं, लेकिन चांसेस इनकी ज्यादा हाई है कि ये आ सकते हैं, समझे।
ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई एक जैसे इसमें से है ना गालिब इस्माइल मराठी अच्छे से देख लेना, मुंशी प्रेमचंद, रतन सिंह अच्छे से देख लिए हैं, थोड़ा बहुत सबका इन लोग का अच्छे से एकदम पता है, और बाकी इसके अलावा कोई और भी राइटर आ जाता है तो कुछ बना चना के लिख देंगे, ऐसा करके कर लेना, ठीक। तो कोई एक दो तीन का तो अच्छे से एकदम तैयारी करना होगा और बाकी सबका ऊपर ऊपर करना होगा, समझे। तो अब इसी के साथ हमारा कितना 25 to 20 मतलब कि हमारा 45 मार्क्स का हमारा कंप्लीट हो गया, कि सिलेबस पता चल गया कि 45 मार्क्स क्या पूछा जाएगा, ठीक। अब आते हैं जो सबसे इजीएस्ट चीज होता है और स्टूडेंट को सबसे भारी लगता है, ग्रामर। ग्रामर आज तक तुम पढ़े नहीं, उर्दू में ग्रामर भी होते हैं, हाँ। और ये सबसे मतलब जो स्कोरिंग चीज है ना, क्योंकि ग्रामर क्या आ रहा है, एमसीक्यू फॉर्म में आ रहा है। तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा रहेगा, उसमें ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन रहेंगे, तुम्हें एक ऑप्शन बस लिखना, ऑप्शन नंबर डी, और ये, और तुम्हारा फटाक से हो जा रहा है। ग्रामर जो 20 मार्क्स का है ना, उस 20 मार्क्स को करने में तुम्हें ना मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट नहीं लगेगा। अगर तुम मेरे ग्रामर वाली प्लेलिस्ट, ग्रामर की जो हमारी उर्दू 10th की प्लेलिस्ट है ना, हाँ, वो प्लेलिस्ट अगर तुम एक बार अच्छे से देख लेते हो नॉर्मल स्पीड में, मैं वादा करके, मैं लिख के बोल सकता हूं कि तुम्हें ना ये ग्रामर सबसे इजीएस्ट सेक्शन लगेगा और सबसे स्पीड में तुम कर सकते हो। मैं कोई भी बात ऐसा हवा में नहीं बोल रहा हूं या फिर अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए। तुम जो मेरे से, तुम लोगों से जो सीनियर्स स्टूडेंट्स रह चुके हैं ना, उनसे एक बार पूछ लेना, अगर तुम्हारे जान पहचान में है कोई, पूछ लेना भाई, ग्रामर की जो चीज मैं बताया हूं ना, बस वही बुक में कोई कवायद की बुक लोगे या फिर ग्रामर की बुक लोगे ना, उसमें 75 अलग चीज रहेगा जो तुम्हारे सीबीएसई सिलेबस में पूछ ही नहीं रहा है। क्या तुम्हें भाई, तुम्हें क्या उर्दू के लिटरेचर का कुछ एक्सपर्ट बनना है, वो सब नहीं बनना है, तुम्हें जो बस एग्जाम पास करने हैं ना, एग्जाम में 100% मार्क्स लाने, तो उतना ही पढ़ो ना जितना सीबीएसई पूछ रहा है। क्यों ही फालतू दूसरे सब्जेक्ट में ध्यान ले लो, क्योंकि कोई का मैथ वीक होता है, कोई का साइंस वीक होता है, उस सारे सब्जेक्ट में अपने स्ट्रॉन्ग करो, ठीक। उर्दू के लिए मैं हूं और मैं तुम्हारा पूरा करवा दूंगा, और मसला नहीं है। और अब तो देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश भी है ना, इंग्लिश की तरफ भी या फिर मैथ की तरफ भी जो भी स्टूडेंट्स को रहता है, मैं पिछले साल भी देखा हूँ, तकरीबन मुझे सैकड़ों डीएम आया कि भैया कोई और सब्जेक्ट आप है ना इंग्लिश भी पढ़ा दो, बहुत सही, मतलब चैप्टर जो पढ़ाते हो ना वो बहुत अच्छे से समझ में आता है, इंग्लिश भी अगर आप पढ़ाओगे ना तो आप से ही पक्का पढ़ेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ अगर हो सके, मेरे पास लाइक मेरे भी अलग चीजें हैं, मेरे भी कॉलेज है, ये भी है, तो सारे अगर वक्त निकाल पाता हूँ तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इंग्लिश भी करा देने की, मैथ भी बोलोगे मैथ भी करा दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो ग्रामर देखो अब क्या, जैसे ग्रामर फेल, फेल क्या होता है, फेल मतलब क्या होता है, वर्ब, वर्ब पता है ना, एक्शन करने को वर्ब बोलते हैं, डूइंग वर्क इज कॉल्ड वर्ब, तो वही चीज है। तो वर्ब में भी फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, फेल मारूफ, फेल मजूल, बस इसी 5 तरह के वर्ब आ रहा है। बाकी वर्ब में भी बहुत सारे, तुम्हें पता होगा ना, काइंड्स जो होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसमें तो उतने नहीं पूछे जा रहे हैं, बस 5 तरह के पूछे जा रहे हैं, माजी हाल मुस्तकबिल। माजी मतलब पास्ट होता है, हाल मतलब प्रेजेंट होता है, मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर होता है। तो बस जो प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब और फ्यूचर वर्ब, बस यही से रहेगा। मारूफ मजहूल रहेगा, इसमें मारुफा, इसमें नकरा। इसमें क्या होता है, नाउन होता है, तो मारुफा और नकीरा पूछा जाएगा। रमूज औकाफ, रमूज औकाफ जो तुम्हारा होता है ना, क्वेश्चन मार्क, पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सारा चीज रमूज औकाफ कहलाता है, ठीक। मुतजाद मुतरादिफ, ये क्या हो गया, मुतजाद मतलब हो गया एंटोनियम हो गया, मुतरादिफ मतलब हो गया मिलता जुलता, तो सिनोनिम्स हो गया। वाहिद जमा जो तुम्हारा सिंगुलर प्लूरल होता है, वाहिद जमा हो गया। साबिका लाहिका, साबिका मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स होता है ना, साबिका लाहिका ये हो गया। मुजक्कर मुअन्नस जो तुम्हारा जेंडर वाला होता है ना, मैस्कुलिन फेमिनिन वाला, वो सारा चीज हो गया मुजक्कर मुअन्नस। एक एक मार्क्स का क्वेश्चन इससे रहेगा, 2 मार्क्स का कोई से पूछ दिया जाएगा, ऐसा करके रहेगा। ये तुम्हारा 16 मार्क्स का हो गया, ठीक। 4 मार्क्स कहाँ रहेगा, 4 मार्क्स का अल्फाज और मुहावरों का जुमलों का इस्तेमाल रहेगा। जैसे अल्फाज और मुहावरे, जैसे होता है 9 2 11 हो गया, तुम्हें बस सेंटेंस में लिखना है कि चोर ने पुलिस को देख के 9 2 11 हो गया, बस इतना ही हो गया। ये तुम्हारा हो गया, मतलब हो गया भाग गया। इस तरह से करके सेंटेंस बना देना एक, और 1 मार्क्स मिल जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तुम्हारा 20 मार्क्स हो गया, तुम्हारा ग्रामर सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब आता है मेन, जो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर जो याद करने वाला आता है ना, लिटरेचर सेक्शन, वो यहाँ पे आता है। अब नसरी हिस्सा और शायरी हिस्सा। तो नसरी हिस्सा जो तुम्हारा स्टोरी वाले है ना, स्टोरी वाले क्वेश्चन आंसर जो तुम्हारे पूछे जाएंगे वो टोटल 8 मार्क्स से पूछे जाएंगे, और जो तुम्हारे पोएम वाले में से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे वो 7 मार्क्स से पूछे जाएंगे, ठीक। और ऐसा कैसे पूछे जाएंगे, 2 2 नंबर वाले 3 सवाल पूछे जाएंगे स्टोरी वाले में से, और 1 1 नंबर वाले 2 सवाल पूछे जाएंगे स्टोरी वाले में से। इसी के साथ साथ तुम्हें जो पोएम वाले रहेंगे उसमें से 2 2 करके तुम्हें 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर के 2 2 सवाल पूछे जाएंगे, और 1 नंबर के 3 सवाल पूछे जाएंगे, ऐसे करके 7 मार्क्स हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। तो नसरी और शायरी हिस्सा इस तरह से हो जाता है तुम्हारा। अब देखो, जैसे तुम्हें पता होगा, बस जान पहचान वाली बुक आ रही है ना, कोई और दूर पास बुक आ रही है ना, सब रंग आ रही है, जो स्टूडेंट आते हैं कि और भी कोई बुक पढ़नी होगी, कोई और बुक इस बार है ही नहीं। और देखो, पिछले बार साफ था कि इस बार कोई चैप्टर डिलीटेड नहीं है, ठीक। इस बार पता नहीं, ये कुछ कंप्यूटराइज, पिछले बार है ना हैंड टेक्स्ट में लिखा हुआ था कोई चैप्टर डिलीटेड नहीं है, ठीक। इस बार शायद है ना वही हैंड टेक्स्ट को है ना कंप्यूटराइज कराया गया होगा, तो इसलिए वो सही से मतलब कि डिटेक्ट नहीं कर पाया कंप्यूटर, तो कुछ और यहाँ पे लिखा गया है, ठीक।
मतलब यही है कि तुम्हारा कोई चैप्टर डिलीटेड नहीं है। ऐसे ये चीज जो पीडीएफ है ना, मैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हूँ, जो तुम्हें यहाँ पे लिंक भी दे दे रहा हूँ, तुम जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से ये पीडीएफ है और तुम उसको देख सकते हो। अगर कोई चेंजेस या फिर कोई भी अपडेट होते हैं, कोई भी चैप्टर डिलीटेड होते हैं, तो वो मैं सबसे पहले बता दूंगा तुम्हें, उसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और रही बात जान पहचान के, क्या भाई 22 चैप्टर्स है टोटल, सारे पोएम वोएम मिला के, तो क्या 22 चैप्टर्स पढ़ेंगे कहाँ से? पूरी कंप्लीट जान पहचान की प्लेलिस्ट में एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ा दिया हूँ। अच्छे से पढ़ाने का क्या मतलब हुआ, सिर्फ स्टोरी पर आगे छोड़ दिया? ना ना ना, उसके जितने भी मतलब कि क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसके जितने भी वाहिद जमा या फिर कोई और तरह के क्वेश्चन आंसर निकलते हैं, इवन तो चैप्टर के जो राइटर है, राइटर के बारे में भी मैं पढ़ाया हूँ, और वो भी एकदम मतलब टू द पॉइंट। ऐसा नहीं कि मैं कहानी बना रहा हूँ और कुछ कर रहा हूँ, एकदम छोटे छोटे लेक्चर मिलेंगे, उतनी ही लेक्चर मतलब उतनी ही चीज रहेगी उस लेक्चर में जितना तुम्हारे काम का हो। कोई आलतू फजूल की कोई बात नहीं है जिससे तुम्हारा वक्त बर्बाद हो। वो जाके देख लेना अच्छे से, सैंपल पेपर का क्या कुछ रहता है, जो भी होगा वो सब अपडेट मैं बता दूंगा, उसके लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और कोई भी क्वेरीज होगा डीएम करके पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं ऑलमोस्ट, मुझे यही याद कि मैं किसी भी स्टूडेंट का डीएम इग्नोर किया हूं। मैं हर स्टूडेंट का लाइक अभी तक जो भी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है, तकरीबन हजारों से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं डीएम रिप्लाई दिया हूं, और मैं देता रहूंगा। अगर तुम पूछते हो क्वेश्चन, मैं जरूर तुम्हारा रिप्लाई दूंगा। और मिलता हूं फिर किसी अच्छे से वीडियो में। कोई भी क्वेरीज होगा, कुछ भी होगा, तो तुम मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। और मिलता हूं फिर किसी अच्छे से वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।